अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी समय से आप मेरे चैनल पर वीडियो नहीं देख रहे होंगे, कोई वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो चलिए आज से वीडियो आपको मिलेगा देखने को, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 12। चैप्टर 11 तक हम पढ़ चुके थे। तो चलिए चैप्टर 12 शुरू करते हैं, पौधों और जंतुओं का संरक्षण एवं और जैव विविधता। ठीक है, तो इसमें हम जंतुओं का और पौधे के बारे में संरक्षण पढ़ेंगे कि चलिए इसके बारे में आगे मैं बताती हूँ आपको। तो देखिएगा, कुछ नोट्स मैं बनाई थी, कॉपी में कुछ नोट्स कम है इस बार, आज बुक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीव जातियों की समृद्धता को उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। अभयारण्य क्या है? जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य कहते हैं। जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय पार्क क्या है? वह क्षेत्र जो केवल वन प्राणियों के संरक्षण आरक्षण होता है, उसे राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष को वन वर्ष 2011 को, ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को विश्व जंतु दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 मई को विश्व वन प्राणी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अब हम लोग बुक में पॉइंट देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पढ़ते हैं, विलुप्त पौधे। जंगल की कटाई से अनेक एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक, ब्रायोफाइट्स, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिनको साइकैड आदि पौधे विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त जंतु कौन से हैं? मॉरिशस का डोडो पक्षी, डायनासोर। विलुप्त प्राय जंतु। निम्नलिखित जंतु अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। ये सभी विलुप्त प्राय हैं। कौन कौन? कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, काले हिरन, सफेद आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह, बाघ, चीता, गेंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, सोंस, डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी, मोर इत्यादि। ये सब क्या है? विलुप्त प्राय, मतलब ये सब जंतु विलुप्त हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं जंतुओं के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। डोडो की कहानी। डोडो मॉरिशस के द्वीप में पाए जाने वाला ना उड़ सकने वाला पक्षी था। कैसा पक्षी है? ना उड़ सकने वाला पक्षी। चूंकि यह उड़ नहीं सकता था, इसलिए आसानी से पकड़ा जाता था। इसकी मृत्यु का कारण बन चुका है। आज मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह डोडो का विलुप्त हो गया है। मॉरिशस से डोडो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुका है। आगे देखिए बाघ के बारे में। बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है।
इसके सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघ परियोजनाएं लागू की गई। पहले हमारे यहाँ 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक 106 बाघ बचे हैं। इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। बाघ के संरक्षण के लिए बचाव के लिए 1972 में एक योजना चलाई गई। उस योजना का नाम क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर योजना। आगे देखिए डॉल्फिन के बारे में। सोन्स बोलते हैं डॉल्फिन को। ठीक इसी प्रकार सोन्स या डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। कैसा जीव है? स्तनधारी। यह व्हेल के निकट संबंधी है। इनकी 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई 1.2 मीटर से 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर यानी 30 फीट होता है लंबाई। और वजन कितना है? 400 केजी से 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती है। खास तौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मांसाहारी होते हैं और छोटी मछलियाँ एवं छोटे जीव जंतुओं को खाती है। डॉल्फिन बुद्धिमान जीवों में से एक है और उनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने इन्हें मनुष्यों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है। अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था डॉल्फिन के बारे में। यहाँ देखिए 2000 से भी कम गंगे डॉल्फिन बची हुई है अभी। इसलिए इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोन्स को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो पाएगा जब गंगा में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। आगे देखिएगा, ये एक टेबल दिया हुआ है अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क का, और उसमें कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है? उत्तराखंड में। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में बना था। इसमें क्या पाया जाता है? बाघ। दूसरा काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? असम में। इसमें क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा। गिर अभयारण्य गुजरात में पाया जाता है। सिंह, चीतल, सांभर। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? बिहार। तो आगे देखिए 4th नंबर वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है। इसमें क्या पाया जाता है? बाघ। कांवर पक्षी बिहार में है। प्रवास पक्षी पाया जाता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य हिरन, नीलगाय। बेतला नेशनल पार्क पलामू झारखंड में है। इसमें क्या पाया जाता है? लकड़बग्घा, लोमड़ी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बाघ, हिरन। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में, भारतीय पक्षी। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में, प्रवासी पक्षी। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, बाघ। सिमलीपाल जैव अभयारण्य उड़ीसा में, बाघ पाया जाता है।
नंदनकानन अभ्यारण्य उड़ीसा में है, बाघ पाया जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में, बाघ, हिरन। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में पक्षी पाए जाते हैं। तो ये था अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क का टेबल बनाया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। तो देखिए अभ्यास देखते हैं। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता है, पर्यावरण, अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? जैव विविधता। सेकंड नंबर, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। कौन मना है, कौन नहीं रह सकता है? कृषि, चारागाह, शिकार, उपयुक्त, सभी। तो क्या होगा? सभी होगा। निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल, उपरोक्त सभी। तो तीनों जंतु विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। फोर्थ नंबर देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, गांगे डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो क्या होगा आंसर? गांगे डॉल्फिन। कहाँ पक्षी विहार स्थित है? मुंगेर, गया, पटना, बेगूसराय। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई को। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख रेड डाटा पुस्तक में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्न, शैवाल, जिंको, साइकैड आदि विशेष क्षेत्रीय पौधे हैं। सी क्वेश्चन है, कॉलम का को कॉलम खा से संधि मिलान कीजिए। कॉलम का में देखिए, और कॉलम खा में ये दिया हुआ है, कॉलम का में ये दिया हुआ है अभ्यारण्य का नाम और भी पक्षी है। देखिए पहला डोडो। डोडो किसे कहते हैं? मॉरिशस की विलुप्त जंतु है, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ। गांगे डॉल्फिन गंगा की लुप्त हो रही स्तनधारी जीव है। वाल्मीकि अभ्यारण्य क्या पाया जाता है? बाघ। काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सींग वाला गेंडा। फर्न जिनको साइकेड में विलुप्त हो रहे पौधे हैं। क्या है ये? विलुप्त हो रहे पौधे। तो इस तरह आपका ऑप्शन वाला और रिक्त स्थान मिलान चिन्ह बन चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डी में, देखिएगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इस तरह हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करके देखते चलें। तो चलिए देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? आंसर है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीव जातियों की समृद्धता को उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता हमारा महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके समाप्त हो जाने पर पर्यावरण,
अव्यवस्थित हो जाएगा तथा पदार्थों का चक्रण रुक जाएगा। इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, वन के विनाश के मुख्य कारण और प्रभाव बताइए। आंसर है वन के विनाश के कारण देखिएगा आंसर क्या है। वृक्षों की अवैध कटाई, उद्योगों की स्थापना, कृषि क्षेत्र का विस्तार। वन के विनाश के प्रभाव क्या है? स्थानीय जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूचीबद्ध किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, प्रवास से आप क्या समझते हैं? विपरीत मौसम में जीवधारियों को अपने मूल आवास को छोड़कर सुदूर स्थानों पर जाकर अस्थायी रूप से बसना प्रवास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क में क्या अंतर है? अभयारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं वन अभयारण्य कहलाते हैं। वन अभयारण्य कहलाते हैं। जैसे कांवर पक्षी बिहार, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों का नाम लिखें, तो कांवर पक्षी बिहार पहला, बिहार कहाँ? बिहार में। दूसरा गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है, बिहार में। राष्ट्रीय पार्क क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतु को देश की प्रशासन प्रणाली द्वारा संरक्षित कराया गया हो, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघों की संख्या को बचाने के लिए सन 1972 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर लेसन 12 का नोट्स और आंसर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल या क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप मेरे वीडियो को देखिएगा और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पीछे वाले चैप्टर का नोट्स और क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरे वीडियो का आपके पास जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।